बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुरीला, बहुत ही मज़ा से भरपूर मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ ईद की खुशियाँ पूरे आलम इस्लाम को, पूरी पाकिस्तान की कौम को ईद की खुशियों में कहकहा लगाने की, कुछ सुरीला सुनाने की कोशिश करेंगे। अयाज खान साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रहीम शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इकबाल शाह साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े हैं, मेज़बान भी हैं आज के प्रोग्राम के। और क्या करेगा बेचारा काजी फैसल काजी भी मौजूद है। GTV से प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही रंगारंग खूबसूरत प्रोग्राम होता है। खान साहब आप ही से गुफ्तगू शुरू करेंगे। अयाज खान साहब जी, ईद भी ऑनलाइन हो गई है। बिल्कुल हो रही है, कुछ ही ऑनलाइन है। ग्लासेस भी आप ऑनलाइन बेच रहे हैं। जी हाँ, गले मिलना भी ऑनलाइन होना रह गया था बस। कैसे गले ऑनलाइन कैसे मिलते हैं? नहीं, गले मिलते नहीं, फिर हम गले पड़ जाते हैं ना। गले पड़ तो अब ये है कि कोशिश तो लोग कर ही रहे हैं। और मेरा ख्याल है ऑनलाइन अभी मुझे पता चला किसी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा, वो भी ऑनलाइन हुआ है। तो टेक्निकल आप देख लें ना, साइंस ने इतनी तरक्की की है, इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस मास्क की वजह से हम गूगल ने करवाया हुआ। जी हाँ, आप मुझे पता है बीच में बोलोगे। तो अब उसमें यह है कि मास्क की वजह से लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। जैसे कि अभी फैसल ने कहा, इस वक्त तो खैर इनका मुंह इस काबिल है कि हम लोग देख रहे हैं। की वजह से है ये कैमरे पे खूबसूरत आते हैं या ये वैसे ही मुंह दिखाते हैं? ये अभी चेकअप करा के आए अपना, तो उसकी वजह से ईद से पहले होता है ना कि सारे चेकअप हो जाएं तो पता चल जाता है। मुकम्मल चेकअप तो मुकम्मल है, लेकिन आप इनका सबका जो आप पोस्टमार्टम करेंगे तो काफी चीजें निकल के सामने। आपने कर दिया? अच्छा यार, ये मुसलसल ओवरलैप करते हैं। ऐसा आदमी है, सिवाय बच्चों के हर चीज इनकी ओवरलैप है। अच्छा अयाज भाई, ईद का मौका है, जहां आप मौजूद हो वहां पर जाहिर है कि ऐसा हो नहीं सकता कि लोग जो है वो कह कहा रोक पाए। और वैसे मर्दाना किस्म का हमारा प्रोग्राम है, लेकिन गुफ्तगू ऐसी एक शख्स आपको थोड़ा सा ज़नाना भी नजर आएगा। गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए अयाज भाई, गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि जो सबके लिए हो। बेशक मर्दाना नाज़रीन, पूरा पैनल हमारा मर्दाना जरूर, लेकिन इंशाल्लाह हम गुफ्तगू जरूर ऐसी करेंगे जो सब सुन सकें इंशाल्लाह। अच्छा अयाज भाई, ईद में अगर फ्लैश बैक पे जाए तो कंपेयरिंग और ये सारी जो होस्टिंग होती थी, ये तो जाहिर है कि आपके हाथों का एक खेल था। तो ये अब ऑनलाइन होगा। मेरा ख्याल है ऑनलाइन का वो मजा नहीं है। देखिए, जो जज्बात एक दूसरे को देख के उसके सामने फिजिकली डिस्कशन के साथ जो मजा आता है ना, वो ऑनलाइन में आप देख रहे हैं, लाइट चली गई, सारी ऑनलाइन रह जाती है आपकी। तो उसका मजा मेरा ख्याल है ऐसे ही है जैसे अभी हम लाइव बैठे हुए हैं। रहीम शाह यहाँ पर हैं, इकबाल शाह साहब हैं, फैसल फैसल काजी हैं। तो ये सब लोग हम इस वक्त यही सोच के बैठे थे कि इस शो में कहे हों लोग थोड़े से अफसरदा हैं। वैसे जो आपके अंदर एक करंट है, जो इस वक्त जो आप समझ लीजिए एनर्जी है, हाँ, वो फैसल की वजह से आ रही है। नहीं, वहां से तो मैं अर्थ लेता हूं सर। जी अच्छा, रहीम शाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रहीम भाई कैसे हैं? शामिल है। अच्छा, अयाज भाई की मौजूदगी में आप शामिल ही रहेंगे। अच्छा रहीम भाई आपका कलाम जरूर सुनेंगे, क्या ताजा आया है वो जरूर आपसे सुनेंगे, लेकिन कुछ ईद की बात हो जाए। क्या ईद के मौके पर, एक बचपन में तो जाहिर है कि ईदी मिलती थी ना, तो अब ईदी देने वाले हैं, तो ईदी देने वाले की हैसियत से और क्या महसूस होता है आपको ईद के मौके पे? मैं देखें इस ईद के हवाले से इसलिए एक बात कहना चाहूंगा, बल्कि बड़े अच्छे माहौल से शुरू हुआ है प्रोग्राम और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ओपनिंग बड़ी तेज हुई है, बहुत जबरदस्त, बहुत जहाँ पर अयाज भाई होते हैं वो ऐसे ही होता है शो, जबरदस्त। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, तो जितने भी लोग हैं मेरे देखने वाले, चाहने वाले, आपके जो देखने वाले लोग हैं, पहले हम ईदी देते थे, लेते थे, अब देते हैं। अब ये जब से आप लोग ये बातें करें डिजिटल दौर वाली, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तीसरा अकाउंट नंबर ना आ जाए। कड़क नोट तो जारी किए नहीं स्टेट बैंक ने, तो अकाउंट नंबर ना आ जाए कि इसके अंदर इसके अंदर वो करना है। बहरहाल ये ईद वैसी नहीं है जैसी हमारी थी। लेकिन अच्छा रहीम भाई, जब ईद, ये तो चले आप ये कह लें कि स्पेशल ईद है। कन्वेंशनल ईद जो होती थी, एक मामूल के मुताबिक जो ईद थी, उसमें जाहिर है कॉन्सर्ट्स भी होते होंगे मुख्तलिफ, तो ईद के दिन भी एक गुलकार की हैसियत से, खूबसूरत आवाज की हैसियत से, तो ईद का दिन भी मसरूफ गुजरता था पहले। हमारी चांद रात से लेके ईद के दिन और फिर दूसरी रात भी बिजी होती थी। आज से तकरीबन 3 साल पहले ऐसा था। बिल्कुल 3 साल पहले, नॉट कोरोना की वजह से, 3 साल पहले तक ऐसा सब कुछ था, अब नहीं है। ईद के मौके पे क्या फरमाइश होती थी लोगों की तरफ से, क्या सुनाए जाने की? बस फरमाइश ये होती थी, कोई कहता था कि ये सुना दो, कोई कहता था वो सुन। लेकिन ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं लोग? ज्यादा फिर वो कहते थे कि यार आज से तकरीबन 9 साल पहले तक, यानी 9 साल तक लोग ये कहते थे यार मामा दे सुना दो यार।
मेरे गाने पश्तो को मामा दे कहते तो वो सुना दो। तो फिर वो आज आप हमें सुनाएंगे? क्यों नहीं सुना? प्रोग्राम के इख्तिताम पे सुनाएंगे, ठीक है। इकबाल शाह साहब की तरफ आ जाएं। शाह साहब आप कैसे हैं? ठीक है। शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम के मेजबान भी हैं, इन्हीं का जो टोयोटा ईस्टर्न मोटर है वहीं पर हम जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं। शाह साहब, हमारे आपसे मोहब्बत के कई वजूहात है, एक नहीं मुतअद्दिद वजूहात हैं जिसको कहा जाए, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को खाना भी खिलाते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, कबूतरों को भी खाना खिलाते हैं, उनको भी दाना डालते हैं। ये ख्याल कैसे आया कि खुद तो खाते ही हैं, अच्छा खाते हैं, जाहिर है कि ख्वाहिश इंसान की होती है कि जो कुछ करता हूँ वो कमाने के बाद जो है वो खाने के लिए ही करता हूँ, तो ये लोगों को खाना खिलाने का ख्याल कैसे आया? पहले तो सबको, मेरे नाज़रीन को, आप लोगों को ईद मुबारकबाद। रहा ये कि जो खाने वाला मसला था, इसमें मैं, आप, रहीम शाह, अयाज भाई और फैसल, अगर आप लोगों को याद हो, हम सब एक साथ बैठे हुए थे कि ये खाने का सिलसिला भी शुरू हो। जैसे हमारे यहाँ तो बनता है 400-500 लोगों, लेकिन ये एक जनरल वाला था और माशाल्लाह आज 1000 तक का जा रहा है और जून से हम इंशाल्लाह इसको 1500 भी कर रहे हैं, 1 जून माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो आज मैं ये आपके प्रोग्राम के तौर से ऐलान भी करते हैं कि ये इंशाल्लाह 1.5, और ये कोई किसी को खिला नहीं सकता। आप ये बार बार जो मेरे को शर्मिंदगी में बोलते हैं लोग खाना, एक तो सारे जो दोस्त हमारी मदद कर रहे हैं उनका मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेहरबानी करके जिसने हमारे साथ किया है, जो भी एक पैसा भी जिसने दिया ना, 1 रुपए, मेरे को कम से कम 10 रुपए आए और ज्यादा 10 लाख भी आए, लेकिन वो 10 लाख और 10 रुपए एक बराबर है, क्योंकि जिसकी जितनी ताकत है वो उतनी दे रहा है। अच्छा ये बताएं, लोग ईदी का क्या करें? ईदी तो आपने तो देनी है, अपने जो नवासे और पोते हैं उनसे भी ये कहेंगे कि सफेद पोश में डाल दें ईदी? बाखुदा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चों ने अपनी ईदी क्या जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से पैसे डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज शाह साहब दे रहे हैं कि जो आपकी पॉकेट मनी जमा हो, छोटे बच्चों को चले छोड़ दीजिएगा शाह साहब, लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो जो है वो कुछ अपने आसपास वालों के लिए भी ईसार करें, कुर्बानी करें। सफेद पोश की बात हम नहीं करते, कहीं पर भी ईसार कुर्बानी होना चाहिए अयाज भाई। और दूसरा मैं इसमें एक बात आपको बढ़ा दूं, जो मेरे अयाज भाई से भी कितनी बार बहस इस चीज पे हुई कि मैं हर चीज में एक ही बात बोलता हूं कि हमारा कोई दफ्तरी खर्च नहीं है, तो ये हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है। तो जो प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनको हमारे बारे में पता है, इसमें एक पैसा नहीं निकलना, सिर्फ खाने का बिल जाना है, ना तनख्वाह है, ना पेट्रोल, ना गाड़ी। जैसे हमने रेंट पे जगह दी, मैंने अपनी जगह दी हुई है। अयाज भाई जहां रहीम भाई का जरूरत पड़ता है, अयाज भाई का पड़ता है। आप जो कर रहे हो, आपका न्यूज चैनल का मैं इसी चैनल पर कर दूं, ये हमारा 30 से 35 मरतबा आप दिन में चलाते हो, ये किसी की ताकत होती है, किसी में ज़र्फ होता है। तो इसके लिए मैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमारा फ्री में ऐड चला रहे हैं, और मैं बाकियों से भी तवक्को रखता हूं कि आप भी जरा प्रोफेशनल से निकल के, मतलब कारोबार हर जगह है, अल्लाह का काम भी करो। चले शाह साहब, काजी साहब बहुत उदास बैठे हैं। फैसल काजी साहब, आप बिल्कुल बेचारे काजी की तरह काजी हो चुके हैं, या कोई अभी करंट आप में बाकी है? क्योंकि अयाज भाई ने जो आपको बाउंसर कराए हैं, बल्कि आपकी बाउंसर्स और डिलीवरी को जिस तरीके से खेला है अयाज भाई ने इब्तिदा में प्रोग्राम के, तो उसके बाद आप जिस तरह से बॉलर एक उदास हो जाता है ना ज्यादा पिटने के बाद, तो उदास कुछ लग रहे हैं वाकई ईद के मौके पर? उदास की बात नहीं, मैं अपनी बारी का इंतजार इसलिए कर रहा था कि मुझे भी ईद मुबारक कहना है। अस्सलाम वालेकुम, पूरे मुल्क को ईद मुबारक। और इकबाल भाई को मैं सेकंड इस तरह कर लूँ, क्योंकि देखें इनके इस काफिले में मेरी शमूलियत भी बहुत खुशनसीबी की बात है, क्योंकि कहाँ एंटरटेनमेंट की, अगर आप इंफोटेनमेंट में या एंटरटेनमेंट में आप किसी को ये कह दें कि यार कोई एक NGO को ला रहे हैं, तो वो तो कहेगा क्या कह रहे हो यार, है ना। तो मुझे एजाज़ हासिल है कि मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे ज़्यादा देखा गया था, मुझे एजाज़ हासिल हुआ। ईद के मौके पे क्या कहना चाहेंगे फैसल भाई? अब क्या कहूँ, एजाज तो आपको मिल गया। अयाज खान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनकी गेंदें आपको बहुत तेज आपको महसूस हो रही थी जब ये खेल रहे थे। अयाज भाई फ्रंट फुट पे आते हैं और बस सेंचुरी लेके लगाते हैं, नहीं बैक फुट पे चले जाते हैं। नहीं फ्रंट फुट पे आते हैं। अयाज भाई देखें जो बड़ा है तो तजुर्बाकार है, इन दोनों में बड़ा प्यार है। नहीं फैसल अच्छा फैसल भाई बड़ा संजीदा सा सवाल है, 2 मिनट दीजिएगा फैसल भाई को बात करने। फैसल भाई आपने मरहूम मुईन अख्तर साहब के साथ काम किया है, पाकिस्तान में उनसे बेहतर, उनसे खूबसूरत, उनसे अच्छा और फिलबदी जो मिजाह था वो शायद हमें उसके बाद नहीं मिला, ना उससे पहले कभी जो है वो यहाँ पर कोई उसकी नसीर थी। क्या उनकी याद जब आपको आती है, उनके साथ गुजरे हुए कुछ लम्हात का तस्करा करेंगे नाज़रीन के लिए, अच्छे लम्हात का? मैं पता है ये एक अजीब सी बात है, आप लोग इसको ड्रामा मत समझिएगा, ये सच है। ये यहाँ जमीन और यहाँ की छत गवाह है। ये मिलवाया भी इन्होंने था, यहाँ पे यही मिला था 92 में, और यही वो जगह थी जहाँ मिली मुलाकात हुई। उनकी कौन सी याद है? याद तो उसे किया जाए जो भूल जाए, वो तो भुलाए नहीं जाते, तो याद कैसे करें? उनकी तो हर याद है। और दूसरी बात ये कि उनका हर काम
पहले से कहीं ज़्यादा अब और ज़्यादा देखा जा रहा है और माना जा रहा है, और पड़ोस में ज़्यादा माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े इंसान थे। आर्टिस्ट तो सब मानते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत। और ये भी मानते हैं कि इंसान भी बहुत बड़े थे, बहुत और बड़े। हमें बनना चाहिए था वैसा ना, लेकिन हम नहीं बन सके। ऑफ कोर्स बनना चाहिए। हम उनके बाद हम आपको अयाज भाई, आप भी की तरफ आता हूँ। मोइन खान साहब के बाद, मोइन अख्तर साहब के बाद एक खला नहीं आ गया, आप नहीं समझते? देखिए, आप खला और खुला में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इस तरह से अगर हम सोचें सिर्फ, तो बात इतनी है कि खला तो कोई आदमी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातें जो वो ऐसे हो जाती है, कोट करते हैं लोग। जैसे अनवर मसूद साहब की बहुत सी बातें जो अनवर भाई ने लिखा, मोइन भाई ने उसको किया, तो वो कितनी चीज़ें कोट होती हैं। लेकिन जिस तरह के एक्ट वो करते थे, जितने किए ना मोइन भाई ने, मैं खुद ये कहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ का पहला ऑटोग्राफ मोइन भाई का लिया था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं शोबिज़ में आऊँगा। तो बात यह है कि ऐसे को फॉलो करके हम बिल्कुल वैसे तो कभी नहीं बन सकते। हमेशा हम कॉपी ही कहलाएंगे, भले हम वो रेप्लिका कहला दें, मोइन अख्तर की रेप्लिका, लेकिन अपना कुछ अंग नया लाना पड़ता है आगे बढ़ने। ज़ाहिर फ्लेवर कुछ जब तक हाँ, तो उसमें ये है कि हमने ये जरूर रखा कि मिजाह को उसको गिरने नहीं दिया, उसका जो एक होता है लेवल होता है कॉमेडी का। और जो लोग हमें देखते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, हमें कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे ये है, आप ये देखिए इनका वो गाना देखें, माँ मुझको झूला वाला, कितने अरसे के बाद जाके समझ में आए लोगों के कि जिसने राइटर ने उसको जो लिखा है, तो यकीन कीजिएगा उसके कई सीन में रहीम शाह के कि उस जगह को देख के ना अपने आप आंसू निकलते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर आदमी को अल्लाह मियाँ एक मौका जरूर देता है। मैंने सारी जिंदगी काम किया, पता नहीं वो मैं बुलबुले में शेर खान, पता मेरे सारे ड्रामे पीछे रह गए। वैसे कौन सा कैरेक्टर बड़ा याद आता है आपको? यार मुझे तो अपने बहुत से, एक तो मजलूम शौहर में बना था, वो तो मेरा रियल था। उसमें तो हम सब, वो कैरेक्टर नहीं था, वो रियल था। वो कैरेक्टर नहीं था, वो आप सही कह रहे हैं। वो हर आदमी घर में पहुंचती, उसका कैरेक्टर चल जाता, कैमरा ऑफ हो जाता है बस, इसलिए वो चीज ऑन एयर नहीं जाती कि क्या क्या हुआ घर, पता नहीं लगता। तो अब लेकिन हम समझते हैं कि अपनी कॉमेडी में हम अपनी यही सारे दुनिया में जो चीज़ें हो रही होती हैं हम कर रहे होते हैं। इकबाल जो है माशाल्लाह मेरे इतना पुराना साथी है, हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट और वो जो है ना, वो उसको मैनरिज्म जो एक है ना रिस्पेक्ट का, वो रखते हैं हम अपना। लेकिन कॉमेडी में लोग जो हमें देख रहे हैं, या आप हैं, आपकी फील्ड अलग है, लेकिन आप हमारे साथ मिलकर आप भी वैसे हो गए। तो कभी कभी हंसाना, लोगों को मुस्कुराहट देना मुश्किल काम है, लेकिन हमें ये इसमें लगे रहना चाहिए ताकि लोग जो है ना थोड़ी देर के लिए जो है ये भूल जाएं। अच्छा रहीम भाई, आपकी तरफ आते हैं। लोगों को ज़ाहिर है कि मुस्कुराने के लिए कोई ऐसा मवाद फराम करना कि लोग मुस्कुराएं, ईद के मौके पे कोई खुशी का इजहार हो सके। जिस तरह से पहले भी बात हुई कि एक ऐसे मौके के ऊपर ईद आई है कि जब लोग बहुत ज्यादा मिलने मिलाने की खुशी होती है ना। अयाज भाई, यहाँ पे कहा जा रहा है फासला रखें, और जब फासला होगा तो ज़ाहिर है कि मिलने मिलाने का मामला नहीं होगा। रहीम शाह साहब, आपका वैसे तो हर कलाम जो है, जो भी आपने लोगों के लिए जो है वो गाया सुनाया, वो जाहिर है कि मशहूर हुआ, खूबसूरत लगा, लेकिन आपको खुद क्या चीज पसंद है? यार सही मानो में अगर देखो तो पता तब लगता है कि यार आपने गाने बड़े बनाए होते हैं। मैं कोई 1000 से ऊपर गाने गा चुका हूँ, पश्तो सब मिला मिलू के ना, फिल्म के। और लेकिन जब मैं इसका निचोड़ निकालता हूँ तो बस झूला ही निकल के आता है। हाँ, वही निकल के आता है, जो सच्ची बात है। देखें 14 साल हो गए, हर साल बाद ये गाना फिर दोबारा नया हो जाता है, हर साल बाद फिर नया हो जाता है। अभी जैसे इन्होंने बताया, मुझे ये नहीं कि मेरे मानने ना मानने से क्या होता है कि मेरे ड्रामे कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, दुनिया मानती है इसको कि पाकिस्तानी ड्रामा कैसा है। लेकिन चूंकि मैं नहीं देखता, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें ये गाना आया झूला, वो जब मैंने देखा ना, मैं हिला थोड़ा सा। सही बात। मैं अपने गाने की फील नहीं, उससे नहीं, गाने से नहीं, एक तो गाना, दूसरा फिर मैं उधर हिल गया मैं जाके कि भैया बाप बाप होता है। हाँ भाई, वो तो माँ तो है, लेकिन बाप भी बाप होता है। लेकिन मोहम्मद अहमद ने क्या एक्ट किया है वाकई। आपको मैंने फोर्स किया कि ये गाना ये फवाद भाई नहीं कर रहा था, वो एससी जो कहते हैं ना उसको, तो मैंने कहा ये, और बिलीव मी, मैं नहीं कि ड्रामा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बूस्ट करने वाला इसका वो जो ओएसटी है वो कर रहा है। रहीम भाई, पहला पार्ट है, पहले पार्ट का प्रोग्राम के इख्तिताम करना है, इसी गाने के साथ इख्तिताम करते हैं। फिर दूसरे पार्ट की तरफ जब आएंगे तो मजीद बातें भी करेंगे, और मामा दे जरूर सुनेंगे क्योंकि लोगों का बड़ा एक वो मैं अगर सही सुना दे, सही सुनाऊं। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या
कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। क्या बात है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम की तरफ आते हैं। के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं, सुरीले लोग मौजूद हैं, मिजाज से भरपूर, कहकों से भरपूर एक खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है। फैसल भाई आप बड़े उदास बैठे हैं, आखिर इसका सबब क्या है? यार इस उदासी के पीछे आखिर है क्या? मुझे देख के आप उदासी क्यों याद आती है आपको मेरे भाई? क्योंकि फैसल भाई कभी आप ऐसे हो रहे हैं, कभी आप ऐसे हो रहे तो हैं। जाहिर है मैं एक पोस्टर में बैठूंगा थक जाऊंगा ना यार। अच्छा थक जाएंगे। अयाज भाई आप क्या कहते हैं, ये उदास है अभी या? मुझसे सवाल खत्म नहीं हुआ। आप अयाज भाई तो नहीं हमारे नहीं, मैं तुमसे हो नहीं रहा था ना जवाब, मैंने कहा मैं ही कंप्लीट कर दूंगा। पैसा जब शुरू करते हैं बच्चे लोग सो जाते हैं। अब अपनी गुफ्तगू में पोस्चर कहाँ ले आए? पोस्टर तक तो ठीक था। पोस्चर ये पोस्चर, पब्लिक बहुत से लोग हैं जो पोस्टर का मतलब नहीं समझते। मतलब नहीं समझते। फैसल भाई को जरा गुफ्तगू पूरी फैसल भाई करें। जरा पोस्टर के बारे में बताइए कि किस किस्म का पोस्टर आप नुमाया करना चाह रहे हैं? अपनी कलें सीधी करना, कभी उस कल कभी उस कल, कलें सीधी करना। करवटें बदल रहे हैं। जी जी। अच्छा फैसल भाई, बचपन की तरफ जब जाते हैं, ईद का कोई खूबसूरत वाकया याद हो? यार मैं क्या बताऊं? ये बचपन आया नहीं डायरेक्ट? नहीं बचपन ऐसा गुजरा है, बताना नहीं चाह रहे। नाकाबिले बयान बचपन है इनका। भैया मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ। आज मैं अगर मैं खुद तफरीह का बाइस बन रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। हाँ, सबसे ज्यादा सब तुम्हें पॉइंट नहीं, अगर किसी की ये इसके दिन भी माइंड करता है। नहीं माइंड क्या कर रहा हूँ? हालांकि तुम्हें तो डॉक्टर ने परहेज बताया था ईद के दिन। असल में ऐसा आज रहीम भाई ऐसा लग रहा है कि हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, क्योंकि हम चारों अमूमन 20-25 साल से साथ हैं, और जब बैठते ऐसे ही चल रहा होता है, और फैसल बेचारा इसीलिए आपको साथ मिला है कि आप लोगों की केमिस्ट्री आपस में मिले और फिजिक्स ना बन सके। फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग। लेकिन मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे हिस्ट्री ना बन जाए। हिस्ट्री ना हो जाए। चले अयाज भाई आपकी तरफ आते हैं। प्रोग्राम मैंने फैसल भाई से शुरू इसलिए किया था कि महसूस हुआ कि नाइंसाफी। नहीं फैसल बहुत प्यारा। नाइंसाफी के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में? आप इंसाफ की बात करें या किसी तहरीक की बात कर रहे हैं? इंसाफ की बात। अच्छा, आप अगर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो मेरा पाकिस्तान क्या माशरा और उसमें इंसाफ की बात कर रहे हैं। जाहिर है मिजाज के अंदर भी कुछ मैसेज जाना चाहिए लोगों। देखिए, मिजाज में अगर कोई मैसेज जाएगा, वो बात मैसेज तो चला जाएगा, उसके बाद मेरा नहीं पता चलेगा मैं कहाँ चला गया, क्योंकि हम बहुत सी बातें जो है उसको दबे लफ्जों में कहते हैं, जो कि कॉमेडी का एक हिस्सा है। और फैसल भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम लोग दबे लफ्जों में बहुत सी बातें कहना चाहते हैं, क्योंकि आवाम बड़ी तेज है, आवाम समझ जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें घर में इंसाफ मिले तो वो इंसाफ ये है कि हम अपने बच्चे हैं और जो बाहर जो लोग हैं थोड़े से गरीब हैं, ईद का शो है, हमें चाहिए उनके साथ शेयरिंग थोड़ी सी कर लें, ये इंसाफ तो हो सकता है। बाकी जो कुछ हो रहा है आपके सामने, उसकी क्या वजह, अचानक क्या होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना भी भाग जाएगा और हम लोग भी अपने घरों में वापस आ जाएंगे। अचानक ऐसा क्या होगा कि जिसके लिए कहा जाता है कि घबराना नहीं है? जी, घबराना तो नहीं है, घबराना नहीं है और घर जाना नहीं है। रहीम भाई आप जो है वो जाहिर है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं। ईद के मौके पे, ईद वैसे कुर्बानी और ईसार का नाम है ना, बुनियादी तौर पर ईद का मैसेज सिर्फ यही नहीं है कि हम नाच गाना करें, अल्लाह गुल्ला करें। ईद के मौके पर आप क्या समझते हैं कि लोगों को अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आना चाहिए? यहाँ से ही अगर फैसला किया जाए किसी तब्दीली का, तो वो तब्दीली क्या होगी? वो तब्दीली नहीं घबराने वाली। ईद में अगर पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा हो सकता है ना, तो अगर मैं आपको माफ कर दूं और आप मुझे माफ कर देना, तो भला हो जाएगा इस मुल्क का। और शुरू हो जाओ उधर से जहां से इंतकाम शुरू हुआ है। एक बार कह दो कि हमने माफ कर दिया, उधर से ये कह दे मैंने माफ कर दिया। अगर आपका मुल्क ठीक ना हो गया तो भैया आपका जूता हमारा सर। ये कर दो आज ईद, माफी की इब्तिदा कर दे तो तब्दीली शुरू। हाँ, बस ये आला ज़र्फी का वो दिखा दें कि जो माफ करता है कहता है कि वो बड़ा होता है ना। बिल्कुल। तो बड़े बनो ना यार, माफ करो।
अगर आपको नजर आ रहा है तो माफ कर दो, देखो फिर तमाशा। जैसे मैं अयाज भाई मुझे हमेशा माफ कर देते हैं, मैं कोई ऐसी हरकत करता हूँ जो और मैं एक बात मैं इनकी बढ़ा रहा हूँ कि माफ करने वाली जात अल्लाह की है, तो अल्लाह की एक सिफत आप उनके नाज़ों आ सकते हो आप, क्योंकि वो हमें हर गुनाह पे हर चीज में माफ कर रहे हैं। तो मैं बंदा को होने के एक दूसरे को माफ नहीं करता। बहरहाल ये है, मुल्क आपका अच्छा हो जाएगा, गारंटी अच्छा हो जाएगा, माशरा अच्छा हो जाएगा, घर अच्छा हो जाएगा, घर अच्छा हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। भाइयों में होता है सब माफी ये की क्या जरूरत बात नहीं किया है। है? आपने एक फ्लोर और एक कैसे फ्लोर होगा? भाई ऐसे होगा माफ करने से कोई मजदूर आके देखिए, काम शुरू कर देगा? ताल्लुकात बढ़ बिल्कुल देखिए बात यह है कि आप ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मैंने नीचे तो अंडरग्राउंड नहीं कहा है, ऊपर की तरफ जाना। केडीए में पूरी जिंदगी गुजरी, इंजीनियर है। हाँ, तो बार-बार घर का नाम आते ही उनको फ्लोर पहले चेक करते हैं। कुछ लोग जो है दो घर लीगल बनाए। है, अच्छा, illegal है। वैसे मालूम के साथ असल में ये केडीए नहीं, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अयाज भाई से तो केडीए था। केडीए था सर। केबीसीए था। नहीं, हाँ अब एसबीसी हो गया, आप अब देखें। SBC हाँ। नहीं, अब वो केबीसी हो गया। इस पे प्रोग्राम करना है। नहीं उस पर नहीं इस करना पे भी बात करनी है। हाँ। फैसल भाई आप क्या कहेंगे? माफी तो शुरू हुआ था इंसाफ से और माफी के ऊपर मामला मुझे आया। तो माफी करें भाई। भाई कर दिया। तो आप इन तमाम लोगों को माफ करते हैं कि जो आपके हवाले से मैं बात बिल्कुल करते हैं? माफ करता हूँ। मैं हर साल मुझे जो ट्रांसमिशन मिलती है, लाइव हो रिकॉर्डेड हो, मैं जहाँ मौका मिलता है, अखबारी इंटरव्यू हो, यकीन जानिए ये रिकॉर्ड पे बहुत सारी चीजें बहुतों के पास है, मैं माफ कर देता हूँ। और मैं माफी पैसे मांगता माफ हूं, कर मगर देते हैं भाई, जो शो में पैसे मिल रहे हैं वो माफ कर देते हैं। गाड़ी में बैठे उनको फकीर आए कह देते हैं माफ करो। और जिनके उनसे माफ करवा लेते हैं, अच्छा मुझे इसमें और जिनके उनसे माफ करवा लेते हैं, इसके बीच ले लो एक ये भी लोग है ना। अब फवाद चौधरी साहब जिससे आप बहुत मिलते हैं आजकल, कैसे शक्ल साहब की वो काफी मुशाबहत है। अगर आप अपनी इस खाने पीने का ख्याल ना रखें तो आप वैसे हो जाएंगे। फवाद देखें, बात ये है कि आपने मुझसे कहा कि माफ कर देते हो, माफी मैं माफ कर देता हूँ, मगर मुझे माफी मिलती नहीं है, मुझे नहीं मिलती। तो एक तरफा से मामला नहीं होगा, मामला सामने से भी होगा। हाँ सही कह रहे, बिल्कुल ठीक है। मैं ये बात सही है। हम लोग अब यहीं से शुरू करते हैं, हम लोग एक दूसरे को माफ करते हैं, और खुदा के वास्ते यार आप भी माफ कर दें। जो हमें देख रहे हैं वो भी माफ कर दें। ईद के इस प्रोग्राम में जो असल मकसद हमारा है कि हम ये न्यू के इस चैनल पे बैठे हुए हैं, और हम जो लोग हमारे सामने 100% सब हंस रहे होंगे, सब मुस्कुरा रहे होंगे, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि आपने ये सेटअप बना लिया। और इकबाल भाई तो अयाज में ईद के मौके पे आप बड़े शोज करते रहे होंगे। जी। जाहिर है कोई ऐसा वाकया आपके ज़हन में आता हो, या कोई एक ऐसा कोई फिल्मबंदी, कोई ऐसा आपने जो क्रैक कर दिया, कोई ऐसा लतीफा सुनाया होगा जिसकी बार बार लोगों ने फरमाइश की होगी यार आपने ईद पे फलाना शो में सुनाया। यार वो मैंने एक ऐसी कनाडा में बैठा था एक घर में, वो मैंने एक छोटी सी बात की थी, सोफे पे बैठा तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मियाँ बीवी जो हैं वो बड़े शक्की होते हैं, खासतौर पे बीवियां तो बहुत ही टॉप पे होती हैं। तो वो बीवी कहीं जा रही थी मैके, तो उन्होंने जाते जाते कहा कि सरताज में जा रही हूँ और इंसान बनकर रहिएगा, समझे ना, बिल्कुल ठीक रहिएगा, बिल्कुल सही रहिएगा, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगी, किसी भी वक्त आ सकती हूँ। वो चली गई। अब वो जब चली गई तो शौहर जो घर में मौजूद थे, तो सेकंड डे बीवी ने फोन किया, हेलो कहाँ हैं आप? मैं घर पे हूँ। अच्छा घर पे, श्योर जी, तो फिर चलें, ऐसा करें कि जल्दी से आप ये ग्राइंडर की आवाज़ सुनाएं किचन में जाके। उन्होंने ग्राइंडर स्टार्ट किया, कहने बस ठीक है, मुझे इत्मीनान हो गया, मुझे यकीन आ गया। बीवी चुप हो गई, फोन बंद कर लिया। वो बीवी कहीं तीसरे दिन अचानक जब पहुंच गई तो देखा दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, और दरवाजे पे ताला देख कर उन्होंने पड़ोसी से पूछा कि वो कहाँ है, ये ताला लगा हुआ है? कहले पता नहीं 2-3 दिन से ना ग्राइंडर लेके सुबह ही सुबह निकल जाते। फैसल भाई आप मिमिक्री भी बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ा मैंने देखा है हमने आप कहीं ना कहीं करो ना, अकेले में देखा होगा। हम घर में बैठे हैं। किसका कैरेक्टर आपको बड़ा पसंद है कि जिसके हवाले से आपका दिल चाहता हो कि उसकी मिमिक्री की जाए? मिमिक तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आप जो फैसल वो बताते हैं मोहम्मद अली साहब का बहुत अच्छा ही है। अच्छा हाँ, नहीं वैसे तो प्यार करते थे अली भाई यार। 2000 में पीटीवी बोर्ड के अवार्ड हो रहे थे लाहौर में, तो उनकी गाड़ी में बैठ के हम वापसी भी जा रहे थे, तो मैंने जोक सुनाया था एक स्टेज पे। तो वो एक अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करो, करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने वही जोक गाड़ी में बैठे में हम लोग, और मरूम मोइन भाई भी थे, मैं भी था, पीछे हम लोग बैठे हुए, तो उनका कुछ चला रहे थे रिश्तेदार, वो आगे बैठे हुए थे। तो कहने लगे काजी आज तुझे एक जोक सुना। मैं कहा जी भाई। अब वो जोक उन्होंने सुना दिया, उसके बाद पीछे वो मैं 20 मिनट पहले स्टेज से सुना के उतर के उनकी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, और कजाफी स्टेडियम से निकले, कहने लगे
अब यूं देखा कि खामोशी क्यों हो गई यार, जोक सुनाया मैंने। देखा तो मैं यूं बैठा हुआ था, मैं कहा अली भाई ये अभी तो सुनाया था मैंने। अरे बताता भी नहीं। मैंने कहा अली भाई मैं शर्मिंदा हो गया, मैं कहना नहीं चाह रहा। बिल्कुल ठीक है। अयाज भाई आपको कोई जोक याद आता हो? नहीं मुझे जोक तो यार इनसे वो चल पपीता सुना दे यार। क्या यार सुपर या वो एक बड़ा आप लोगों ने सुना होगा लेकिन अच्छा लगेगा इस वक्त क्योंकि हम सारे तकरीबन पठान हैं फैसल को छोड़ के। तो फैसल भी मेरे ख्याल इतने सालों तबीयत से पठान हो सकता है। इतने अरसे में तो हो गया, सोबल का असर है, हो परसों गया। बल्कि इसकी दस्तारबंदी है, परसों हम इनको बना रहे हैं। तो वो था कि हुआ ये कि एक तो एक गजल बड़ी मशहूर है, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। तो ये एक खान साहब आए, उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम जी आपने गजल सुनाने, कहना यार हम सुनाएगा लेकिन अपना स्टाइल में सुनाएगा। गुलों में बंग भरे गुलों में बंग भरे हम वतन के पार चले, अगर निकल गए कस्टम से कारोबार चले। क्या बात है, क्या बात है। हमारे पड़ोस में एक गाने वाली बैरी थी। हमारे पड़ोस में एक गाने वाली बैरी थी। वो घर से निकली नहीं, 100 दफा पुकार चले। तो बस यही है सही। तो वो असल में होता यही है, वो पपीते वाली बात तो शायद- अच्छा रहीम भाई ये सुन ले इससे बड़ा पपीते वाले चले सुना। वो हुआ ये कि वो हम लोगों ने अमेरिका में शो किया था, अनवर भाई वो कंपेयर करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा जी हम उधर का पपीता का हमारा गजल है बहुत मशहूर, कहने जी जी बताएं। तो मैंने कहा कि लेकिन यार उसमें थोड़ा सा पीने का जिक्र है। अरे क्या कर रहे हो पीने का? नहीं भाई ये शो में आप पीने का जिक्र नहीं कर यार। वो उसका तो पहला शेर ये गर्म मुल्क में हमारे लोग सारे पीते हैं। नहीं पीते नहीं, पीते को बदलें। बदल दिया हमने, बादशाह से भी एक दफा पूछा था, उसने भी बदला था एक दिन। चलो ठीक है। अब ये शेर जो है उन्होंने मुल्क में हमारे पीते को बदला। मुल्क में हमारे अब लोग सारे पपीते हैं। मुल्क में हमारे अब लोग सारे पपीते हैं, डर के मारे मर न जाएं, चुप के सारे पपीते हैं। एक माँ है हमारा और उसका 6 भाई है, चुप के अम्मा अब्बा से सब सारे पपीते हैं। अच्छा रहीम शाह साहब, आप कभी आपने सोचा कि आपको भी अदाकारी करनी चाहिए गुलकारी से आगे? हाँ मुझे बिल्कुल अदाकारी अब करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए, अब करनी चाहिए। अच्छा इख्तिताम की तरफ है प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम खत्म जब ही होगा कि जब आप मामा दे हमें सुनाएंगे और तमाम लोग हम आपके साथ मिलके जो है वो जहां मौका लगेगा उसके सुर के अंदर टांग भी अड़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मामा दे के साथ अगर बगैर म्यूजिक का सब कुछ सुन रहे हैं आप तो बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। नहीं सर हो जाएगा, वो तुम्हारे आप जहाँ मौजूद हो ये मैं बिल्कुल सही सुनाता हूँ। चिखांदी खुशहाली गी पजामों की नाज़ेगी, चिखांदी खुशहाली गी पजामों की नाज़ेगी, दखपलू ख्वारयान सरा हर्ज़े तारसीगी। मामा दे मामा दे मामा दे मामा, मामा दे मामा दे मामा दे मामा, मामा दे मामा दे मामा दे मामा री। ईद मुबारक। इख्तिताम होता है प्रोग्राम का, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।